गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं काल का अंतिम और तीसरा रूप भविष्यत काल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, YouTube चैनल सादिक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काल का तीसरा रूप भविष्यत काल। काल का तीसरा रूप भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल किसको कहते हैं? भविष्यत काल का मतलब होता है कोई काम आने वाले समय में होने वाला हो। कोई काम आने वाले समय में होने वाला हो। जैसे मैं पटना जाऊंगा, मैं भागलपुर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं दौड़ूंगा। ये जिसके अंत में गा आता है वो भविष्यत काल का वाक्य होता है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, तो भविष्यत काल क्या हुआ? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है, तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी काम भविष्य में होने वाला है। भविष्य मतलब आने वाले समय में। अभी जो गुजर रहा है ये वर्तमान काल है, जो गुजर चुका वो भविष्य, ये पास्ट टेंस भूतकाल है, और जो आने वाला है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। और इसकी पहचान है जिस सेंटेंस के अंत में, जिस वाक्य के अंत में गा हो, गे हो, गी हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सीता गाएगी, यानी गाने का काम अभी नहीं शुरू हुआ है, होने वाला है, आने वाले समय में, कुछ क्षणों में होने वाला है, तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, भविष्यत काल मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है, और जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। आज और हम लोग अब देखते हैं भविष्यत काल के भेद या प्रकार। भविष्यत काल के भेद या प्रकार। भविष्यत काल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्यत काल, ये सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल, और दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। ये संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं सामान्य भविष्यत काल पर। तो सामान्य भविष्यत काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है, हुआ नहीं है या हो नहीं रहा है, बल्कि होने वाला है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं खाऊंगा, अभी खाने का काम शुरू नहीं हुआ है, खाने का काम शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है। तो मैं खाऊंगा, तो इसके अंत में गा आया, इसके अंत में ये गा आया। यही पहचान है भविष्यत काल के वाक्य की, यही पहचान है। जिसके अंत में गा, गे, गी आए वो भविष्यत काल है। ठीक है, तो मैं खाऊंगा भविष्यत काल है, जिसको हम लोग सामान्य भविष्यत काल कहते हैं।
और तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, इसमें भी गे है, तो ये भविष्य काल में होने वाला है, लेकिन ये सामान्य भविष्य काल है। और श्याम सोएगा, श्याम सोएगा, ये भी इसके अंत में गा है, और ये आने वाले समय में होने वाला है। अभी सोया नहीं है, अभी पढ़ रहा है या खा रहा है या बातें कर रहा है, लेकिन अब वो श्याम सोएगा, यानी कि आने वाले समय में, कुछ समय में वो सोने वाला है। उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्य काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है, काम आने वाले समय में होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतना तो मेरी गारंटी है। तो सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे, सॉरी, मैं खाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं है, मैं खाऊंगा, तुम पढ़ोगे, श्याम सोएगा, राम दौड़ेगा, राम दौड़ेगा, सीता गाएगी, रवि टहलेगा, श्याम लिखेगा। तो गा जिसके अंत में हो वो तो भविष्यत काल का हुआ ही है, और उसमें से सामान्य भविष्यत काल, किसमें? उसमें सामान्य भविष्यत काल का सेंटेंस बनता है। ठीक है, जो हम लोग अपने ही बोलचाल में कहते हैं कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदने जाऊंगा, मैं बच्चों के लिए किताब खरीदने जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये सामान्य भविष्यत काल है। काल तो भविष्यत है, भविष्य में होने वाला है, लेकिन सामान्य भविष्यत काल है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य मतलब संभावना है, संभाव्य मतलब संभावना है, कोई गारंटी नहीं है कि होने ही वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, संभावना है। जैसे हम लोग कहते हैं कल रिजल्ट आने की संभावना है, संभवतः कल रिजल्ट आएगा, संभवतः बारिश होगी, ये संभावना जताया जाता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि बारिश होगी ही, हो सकता है बादल घटा छा गया हो, लेकिन किसी कारणवश हवा तेज चली और उस बादल को उड़ा के ले गया और बारिश नहीं हुई, तो संभावना जताया जाता है। तो उसी को कहते हैं हम संभाव्य भविष्यत काल। क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होने की संभावना हो, होने की उम्मीद हो कि हाँ ये काम होने वाला है, ये काम आगे कल से शुरू हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, खेल क्यों रहे हो, पढ़ने क्यों नहीं बैठे हो? तो बच्चा कहता है पापा कल से पढ़ लेंगे ना। तो अब कल से पढ़ लेंगे तो कल पढ़ेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कल कहीं पे इनविटेशन मिल जाए और भोज खाने चले जाए। तो इसी को कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, तो संभाव्य भविष्यत काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि आने वाले समय में काम होने की संभावना हो, आने वाले समय में काम होने की संभावना हो, उसे ही हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि संभावना हो, उम्मीद हो, प्रबल संभावना हो। यह भी हो सकता है कि प्रबल संभावना हो कि यह काम कल होगा या अगले महीने में होगा या फिर अगले वर्ष होगा। ठीक है, तो संभाव्य भविष्यत काल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होने की संभावना है, काम आने वाले समय में होने की संभावना है, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। संभाव्य शब्द से ही हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि संभावना है, गारंटी नहीं है, संभावना है, हैं? तो जैसे
शायद, शायद में आकर छूट गया है, तो शायद, शायद अगले वर्ष गंगा नदी पर पुल बनने का काम शुरू होगा। शायद, यानी कोई फिक्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। शायद अगले वर्ष गंगा नदी पर पुल बनाने का काम शुरू होगा। गा, ये तो भविष्य काल में है, ये गा आ गया है, इसका मतलब है ये भविष्य काल में है। और इसमें शायद, शायद यानी कि संभावना है। शायद मतलब संभावना है, गारंटी नहीं है। तो शायद अगले वर्ष गंगा नदी पर पुल बनाने का काम शुरू होगा। शायद आज वर्षा होगी। एक तो निशान है कि ये भविष्य काल का ये सेंटेंस है, वाक्य है, क्योंकि ये होगी है। क्या है? होगी। तो ये तो भविष्य काल का सेंटेंस है। और साथ में है कि शायद, शक है। शायद मतलब इसमें शक है, इस काम में शक है कि भाई वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसीलिए ये शायद है। यानी कि संभावना है कि शायद आज वर्षा होगी, यानी कि आज वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद लगता है आज तूफान आने वाला है। लगता है आज तूफान आने वाला है, यानी लगता है तूफान आएगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि तूफान आने वाला है। मौसम ऐसा बनाया है, पूरा अंधेरा हो गया है, एकदम डस्ट वगैरह आ गया है, आकाश में धूल कण बहुत है, इससे पता चल रहा है कि तूफान आने वाला है। तो इसमें शायद की बात है, संभावना की बात है। आज तूफान आने वाला है, यानी कि इसमें संभावना है कि हो सकता है तूफान आए। आज तूफान आने वाला है, इसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा। आज तूफान आने वाला है, ये तो गारंटी हो गया। इसमें शायद जोड़ना पड़ेगा। इसमें शायद, शायद आज तूफान आने वाला है। ये सेंटेंस हमने गलत लिख दिया था। तो शायद आज तूफान आने वाला है, ये तूफान आने वाला है, तब तो ये तो हो गया भाई, हाँ भाई पक्का है कि आएगा, वहां से चालान कट चुका है। लेकिन नहीं, ये शायद शब्द इसमें जोड़ना है। या फिर आज तूफान आने की संभावना है, आज तूफान आने की संभावना है, या शायद तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है यानी काम आगे होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही। आज तूफान, शायद आज तूफान आने वाला है, हैं? अब यहां कहोगे कि सर इसमें तो गागेगी कुछ नहीं है, लेकिन इससे आपको पता चल रहा है ना ये काम आने वाले समय में होने वाला है। ऐसा भी सेंटेंस पूछ देता है कि जिससे आपको सेंस को समझना है, सेंटेंस के वाक्य के भाव को समझना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हमने बताया कि जिसके अंत में गा गे गी हो वो भविष्य काल का वाक्य है। लेकिन अब यहां देख लेते हैं हम लोग, शायद आज तूफान आने वाला है, इसमें गा गे गी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये भविष्य काल का वाक्य है। किसका है? भविष्य काल का वाक्य है कि आने वाला है, मतलब भविष्य में आने वाला है, कुछ समय बाद आने वाला है, 1 घंटे के बाद आने वाला है, 5 घंटे के बाद आने वाला है। तो इसमें संभावना, इसलिए वाक्य के भाव को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सेटर जो होता है बहुत चालाक होता है। कैसे आपके भाव को बदला जाए, आपके दिमाग को कैसे कंफ्यूज किया जाए, इस तरह का सेंटेंस वाक्य वो लोग बनाते हैं ताकि बच्चा समझ ना पाए। अगर बच्चा ये भाव को समझ रहे हैं, वाक्य के भाव को समझ रहे हैं, तो वो बच्चा सक्सेस है, आपको सफलता मिलना तय है। इसलिए यहां रटना नहीं है, बस समझना है। क्या करना है? समझना है, ताकि हम वाक्य के भाव को समझकर उसे भविष्य काल में समझें कि ये वाक्य भविष्य काल का है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मेरा YouTube चैनल
ये फेसबुक पर भी लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल का। आप फेसबुक से यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं और वहाँ भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि इसमें क्या कमी रह गई, हम उस कमी को दूर कर सकें। मुझे तो लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट पढ़ा दिया, लेकिन आपको कैसा लगता है? असल में तो जज आप हैं, आप जज हैं। आप ही बता सकते हैं कि सर यहां पे थोड़ी कमी रह गई, इसमें सुधार कीजिए। ठीक है, इसलिए कमेंट करना मत भूलिएगा, आप मेरे जज हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।